हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इट विद रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। तो इससे पहले हम रीडिंग शुरू करें, आज की रीडिंग का मैं आपको टॉपिक बता दूँ और आपने किस तरीके से कार्ड का या पाइल का सिलेक्शन करना है वो भी। तो आज की रीडिंग हम करेंगे आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर जानने के लिए, चाहे करंटली आपके रिलेशनशिप का कोई भी स्टेटस हो गए। जैसे कि आपने यहाँ देख रहे हैं, दो कार्ड्स यहाँ रखे हैं, एक है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 1 है विक्ट्री का एंड द कार्ड नंबर 2 है द सन का कार्ड। ओके, आपने करना क्या है, आपने इंट्यूटिवली इन दो कार्ड में से कोई एक कार्ड अपने लिए सेलेक्ट कर लेना है और फिर हम आगे चलेंगे आपकी रीडिंग पर। तो आपने अगर कार्ड नंबर 1 यहाँ पर देख लें, अगर आपको ये अपनी तरफ अपीलिंग लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो आप कार्ड नंबर 1 को चुन सकते हैं, जो कि विक्ट्री का कार्ड। और नहीं तो आप कार्ड नंबर 2 पर जा सकते हैं, जो कि है द सन का कार्ड। ओके, तो टेक अ मोमेंट एंड इंट्यूटिवली दोनों में से कोई एक कार्ड का आप सिलेक्शन कर लें। आई होप आपने जो है अब तक दोनों में से कोई एक कार्ड अपने लिए सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आपने चुना है द विक्ट्री का कार्ड, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। गाइस, हमेशा की तरह आपने रहना है पॉजिटिव एनर्जीज़ में, टू रिसीव द पॉजिटिविटी फॉर यू, फॉर योर लाइफ एंड योर रिलेशनशिप एज वेल। ओके, तो मैं कार्ड्स को करती हूँ यहाँ पर शफल और देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज़, क्या गाइडेंस जो है वो डिवाइन की तरफ से आते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर देम, कमेंट एज वेल एंड कीप मोटिवेटिंग मी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो कार्ड्स हो गए हैं शफल। देखते हैं कि क्या आपके लिए यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग, दूसरा है पेशेंस, द टेम्पल पाथ, डोर टू स्पिरिट, द सन एंड अप्रिसिएशन। ओके, और बॉटम में हमारे पास एनर्जी है कम्युनिटी की। तो जैसे कि गाइस मैंने इनिशियली आपको बताया था, ये जो रीडिंग है सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए है। तो मैं कोई स्पेसिफिक साइन, जेंडर, एलिमेंट यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, ये सभी के लिए रीडिंग है। ओके, तो आपने चुना है यहाँ पर कार्ड विक्ट्री का। तो पहले देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ चल रहा है और फिर आगे उसका क्या फ्यूचर यहाँ पर होने वाला है। तो गाइस, यहाँ पर दिखाई देता है कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की, आपके लव लाइफ में चल रही है, जहाँ पर काफ़ी सारी परेशानियाँ, दिक्कतें मैं देख रही हूँ। और स्टॉर्म वार्निंग जो हमारा पहला ही कार्ड यहाँ पर निकल कर आया था कि एक तूफान जो है वो आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में आया हुआ है। चाहे उसकी वजह कोई भी हो, उसकी वजह आपके पर्सन हो सकते हैं, उसकी वजह आपकी या उनकी फैमिली हो सकती है, कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कुछ भी चीज़ जो है यहाँ पर है जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है इस समय एक नाजुक मुकाम पर है, एक नाजुक मोड़ पर है। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हों, काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हों, काफ़ी बहस होती हो, और हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिलते भी ना हो। और वजह जो मैंने बताई है ये हो सकती हैं, या इसके अलावा भी कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से एक तूफ़ान जो है आपके रिश्ते में यहाँ पर आया हुआ है, जहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी जो है आप दिक्कत में हैं, तड़प रहे हैं, आप रो भी रहे हैं, आप जो है आपका मेंटल पीस अगर मैं बोलूँ तो एक तरीके से चला गया है। और आप हमेशा ये सोचते हैं कि ये जो परेशानियाँ, ये जो दिक्कतें, ये जो स्टॉर्म आपके रिलेशनशिप में आया हुआ है, ये कब जो है वो ख़त्म होगा। क्योंकि अगर मैं इन दिक्कतों की, इन परेशानियों की बात करूँ तो ये काफ़ी लंबे टाइम से जो है आपके रिलेशनशिप में जो है यहाँ पर चलती चली आ रही हैं। और एक और जो इंट्यूशन मुझे यहाँ आई तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी हो सकता है यहाँ पर हो, और जिसकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर जो है काफ़ी उठापटक जो है दिखाई मुझे यहाँ देती है। ओके,
तो यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस आई है गाइज़, वो आई है पेशेंस की, कि आपने जो है अपना पेशेंस यहाँ पर लूज़ नहीं करना है, आपने धैर्य जो है वो बनाकर रखना है। इस समय सिचुएशन चाहे आपके रिलेशनशिप की कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, आपने अगर पेशेंस लूज़ कर दिए तो आपका जो ये रिश्ता है, आपका जो ये रिलेशनशिप है, वो भी आपसे कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। और अगर आप इस रिश्ते को अपने लिए चाहते हैं, बचा कर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें प्यार आए, ये रिश्ता ठीक हो जाए, ये हील हो जाए, जो भी दिक्कतें परेशानियां आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, चाहे वो किसी भी वजह से क्यों ना हो, वो दूर हो जाए और आपका जो प्यार है वो बरकरार रहे, आपका जो साथ है वो एक दूसरे के साथ हो, तो आपको जो है पेशेंस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। डिवाइन आपके इस रिलेशनशिप पर काम कर रही है। अगर आप यहाँ देखें, पेशेंस का कार्ड आपको जो दिखाई देता है, यहाँ पर आपको एक एंजल भी दिखाई देते होंगे और एंजल के हाथ में जो है यहाँ पर एक क्लॉक भी है। तो ये सिंबलाइज़ करता है इस चीज़ को कि समय के साथ जो है वो चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पर ठीक हो जाएंगी। आपको परेशान होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। एंजल्स का सपोर्ट आपको है, आपके रिलेशनशिप पर है। इस जस्ट कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इसकी वजह से आपने जो है परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को दिक्कतें नहीं देनी है, रोना नहीं है, अपना खाना पीना नहीं छोड़ना है, अपनी नींद ख़राब नहीं करनी है। आपको पेशेंस बनाकर रखना है और ईश्वर पर, डिवाइन पर जो है वो ट्रस्ट करना है कि समय के साथ चीज़ें जो हैं वो ठीक होती चली जाएंगी। तो पेशेंस आप बनाकर रखिए। आप साथ ही साथ ईश्वर को भी अपनी दुआओं में शामिल कर सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है हमारे पास वो है द टेम्पल पाथ। तो आप जिस भी किसी ईश्वर को मानते हैं, आप उनकी शरण में जा सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो आपके रिश्ते में आई हुई दरार को, परेशानियों को, दिक्कतों को जो है वो दूर करें। तो आपकी प्रेयर्स जो हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर सुनी जाएंगी यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। अगर आप किसी भी देवी देवता को या ईश्वर को नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मानते हैं तो डेफिनेटली आप उनका सहारा ले सकते हैं, उनसे दुआएं मांग सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है वो आपके इन परेशानियों को जो है यहाँ से दूर करें, आपके रिश्ते से जो भी दिक्कतें हैं उनको हटाएं और आपके रिश्ते में प्यार जो है वो बरकरार रखें, आपके रिलेशनशिप को जो है वो आपके साथ रखें और इसे टूटने बिखरने ना दें। अगर बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, जो आया है हमारे पास डोर टू स्पिरिट का, तो डोर टू स्पिरिट दिखाता है कि आपका जो अंतर मन है, आपने अगर कभी भी परेशान आप होते हो, आप दुखी होते हो और आपको कन्फ्यूजन होती है या फिर आप डाउट में रहते हो कि क्या होगा इस रिश्ते का, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रिश्ता आपसे छूट जाएगा, टूट जाएगा, आपके पर्सन आपसे दूर हो जाएंगे या परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी, तो आपने हमेशा अपनी इंट्यूशन को, अपने अंतर मन के अंदर झाँक कर देखना है कि वो क्या कहता है, क्योंकि आपका जो अंतर मन है, आपकी जो आत्मा है, वो आपको आपके सवालों का सही जवाब यहाँ पर देती है। तो कभी भी आप कंफ्यूज हो, कोई डाउट में हो, तो हमेशा आप जो है अपने अंतर मन का, अपनी आत्मा का, अपनी सोल का, अपनी इंट्यूशन का सहारा यहाँ ले सकते हैं, ताकि वो आपको जो है सही डिसीजन लेने में मदद यहाँ पर करेगी। जहाँ तक बात है आपकी गाइस, तो आप डेफिनेटली बहुत सारा काम अपने इस रिश्ते में कर रहे हैं और आपने किया भी है, और आप जो हो इस रिलेशनशिप की एक कड़ी हो, एक की हो, आज जिसकी वजह से जो है ये रिश्ता बना है, और आगे भी अगर ये रिश्ता जाएगा तो उसके लिए आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी हिम्मत की यहाँ पर यूनिवर्स जो ईश्वर है वो दाद भी देते हैं। अप्रिसिएशन का कार्ड है कि आपने इतनी हिम्मत बना कर रखी है, इतने उतार चढ़ाव, इतनी दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद भी आपने इस रिश्ते को खोया नहीं है। आप में उम्मीद अभी भी बाकी है, जिसकी वजह से आपने ईश्वर पर भी अपना ध्यान लगाया है कि आज नहीं तो कल वो आपके इस रिश्ते को ठीक यहाँ पर कर देंगे। जो भी परेशानियाँ हैं वो जितनी जल्दी हो सकेगी वो यहाँ पर दूर हो जाएंगी। तो आपका ये विश्वास जो है, इसको डिवाइन ने, यूनिवर्स ने अप्रिशिएट किया है, और जिसकी वजह से ही अगर आप देखें तो यहाँ दो बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं। द सन का कार्ड, और सन का कार्ड आपको पता है सूर्य जो है हमारी ज़िंदगी में हमेशा नया जीवन, नई ऊर्जा, नई रोशनी लेकर आता है। तो यही
सन जो है वो बहुत जल्द आपके इस रिलेशनशिप में, आपकी ज़िंदगी में, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में चमकेगा जब आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे, आप उनके साथ अपने आप को अलाइन करेंगे, उन्हें अपनी दुआओं में शामिल रखेंगे, उन पर ट्रस्ट रखेंगे, फेथ रखेंगे। पेशेंस भी आपको यहाँ पर साथ ही साथ रखना है और अपने ऊपर भी आपने जो है धैर्य रखना है, अपनी स्ट्रेंथ को बनाकर रखना है। और ये जो सूर्य है, ये जो ज़िंदगी है, ये जो ऊर्जा है, ये जो रोशनी है, ये जो खुशी है, आपको यहाँ पर मिलेगी। और ईश्वर खुद आपके रिश्ते में जो है यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड आपने चुना था, नंबर 28। और ये जीत एट दी एंड इस रिलेशनशिप की, इस रिश्ते की होगी, आपकी होगी, आपके प्यार की होगी, आपके पेशेंस की होगी, और जो भी सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं उन सब की होगी। और ये रिश्ता जो है आने वाले समय में यहाँ पर ठीक होगा। ओके, तो परेशान यहाँ पर आपने नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, पेशेंस बनाकर रखना है। जो भी तूफ़ान आया है वो तूफ़ान बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी से, आपके रिलेशनशिप से यहाँ से दूर हो जाएगा। ईश्वर को हमेशा आपने याद रखना है, अपनी स्पिरिट का, अपनी अंतरात्मा का यहाँ पर सहारा लेना है, और आपने अपने आप को जो है कभी भी डीमोटिवेट यहाँ पर नहीं होने देना है। आप हमेशा स्ट्रेंथ बनाकर रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए और ईश्वर पर जो है वो सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर ही यहाँ पर आपके इस रिश्ते को ठीक करेंगे। उसमें ये सन आएगा और एट द एंड इस रिलेशनशिप को यहाँ पर जीत मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। ओके, तो आई होप आपको जो है ये रीडिंग समझ आ गई होगी गाइस, और जो भी गाइडेंस आपको यहाँ पर मिली है वो भी आपको समझ आ गई होंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चुना है उनके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू। ओके, कार्ड नंबर 2, तो अगर आपने चुना था द सन का कार्ड, चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है, क्या मर्ज़ी है, क्या वो आपको कहना चाहते हैं, क्या होगा फ्यूचर आपके इस रिलेशनशिप का। ओके, और आपने भी हमेशा की तरह यहाँ रहना है पॉजिटिव, ताकि आप पॉजिटिविटी यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाएँ। Wait a second guys. ओके, तो कार्ड्स हो गए हैं शफल। देखते हैं आपके लिए क्या आया है। तो पहला कार्ड है द थिंकिंग वुमन, वॉकिंग अवे, healer of the ages, cornucopia, 6 chakra archangel Metron, man holding a coin, और बॉटम में हमारे पास है एक्शन का कार्ड। ओके, तो ये हैं आपके कार्ड्स गाइस, लेट मी अरेंज देम। फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, तो बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की गाइस। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो हो सकता है अभी तक आपके रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आपको कोई क्लैरिटी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है अपने रिश्ते की कि आगे किस दिशा में ये रिश्ता जो है वो जा रहा है। क्योंकि शायद आपके पर्सन की तरफ से भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई क्लैरिटी उनकी तरफ से नहीं है, जबकि आप जो अपनी तरफ से चाहते हो कि इस रिश्ते में एक दृढ़ता आए, इसका कोई अंत हो, इसका कोई गोल हो, इसमें कोई ना कोई कमिटमेंट हो, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो कि एग्जैक्टली ये रिश्ता जो है इस समय जो चल रहा है आगे उसका फ्यूचर क्या होगा। क्या आप दोनों की शादी एक दूसरे के साथ होगी, क्या आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे या नहीं रहोगे। इस चीज़ की क्लैरिटी आपको जो है इस रिश्ते में चाहिए, अपने पर्सन से चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिली है। और जिसकी वजह से आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो अपने रिश्ते के बारे में कि
क्या चल रहा है इस समय और आगे क्या होगा। और कभी कभी जब आप अकेले होते हो तो आप पास्ट के बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सोचते हो कि कैसे आपका रिश्ता इनके साथ शुरू हुआ, कैसे आप दोनों एक दूसरे से मिले, कैसे आपका जो रिश्ता है वो इस समय चल रहा है, और आपको क्या लगता है अपनी तरफ से कि क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम। क्या आपको कोई कमिटमेंट मिलेगा, क्या ये रिश्ता छूट जाएगा, क्या आप दोनों अलग हो जाओगे या हमेशा साथ रहोगे। तो बहुत सारा सोच विचार जो है वो आप करते हो, अपने रिश्ते को एनालाइज करते हो शुरू से लेकर अब तक, जो भी आपने फेस किया है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अपने इस रिलेशनशिप में और अपने इस पर्सन के साथ, आप उन चीज़ों को बार बार रिकॉल करते हो, अपने दिल में दिमाग में सोचते हो और फिर ये डिसाइड करते हो कि अच्छा सिचुएशन अगर ये थी या इस समय ये है तो आगे प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पर ये हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं और आप हमेशा कुछ ना कुछ जो है अपने रिश्ते के बारे में सोचते हो। और कभी कभी जब आपको कोई जवाब नहीं मिलता है या आपको जो डिसीजन चाहिए या अगर आपको कोई कमिटमेंट चाहिए उसके बारे में आपको अगर ये लगता है या डाउट होता है कि नहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिलेगा या आप दोनों की शादी नहीं होगी या कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, तो आप कहीं ना कहीं ये भी सोचते हो कि बेहतर है कि इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ा जाए। आप जो है वो इस रिश्ते से बाहर निकलकर दूसरे दिशा में जो है वो आगे बढ़ने के बारे में भी सोचते हो। एक तरीके से आप चाहते हो कि अगर कोई सॉलिड डिसीजन इस रिलेशनशिप में नहीं आ पाता या फिर आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिलता या जो भी आपकी उम्मीदें हैं इस रिश्ते से वो फुलफ़िल नहीं होती, तो बेहतर है ऐसे रिश्ते में जिसका कोई अंजाम ना हो, जिसका कोई फ्यूचर ना हो, उससे बाहर निकल जाना ही बेहतर है। लेकिन अगर बात करें इन सारी चीज़ों की तो ये सिर्फ जो है यहाँ पर आपकी एक सोच दिखाई देती है, इसमें सच्चाई जो है बहुत कम है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप या तो बहुत ज़्यादा नया है या उतना ज़्यादा मैच्योर अभी नहीं है जहाँ पर आपके पर्सन कोई डिसीजन यहाँ पर ले पाए। इनिशियल स्टेजेस ही हैं या बहुत ज़्यादा पुराना रिश्ता नहीं है। तो अगर आपके पर्सन की एनर्जीज़ की यहाँ पर मैं बात करूँ तो अभी वो जो है इस रिश्ते में जैसा चल रहा है उसी तरीके से चलते रहना चाहते हैं, कोई डिसीजन इस समय यहाँ नहीं लेना चाहते हैं, जबकि आप चाहते हो कि कोई डिसीजन हो, कोई कमिटमेंट आपको मिले। तो अभी कोई कमिटमेंट जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई देती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप डाउट में ना रहें। एंजल्स यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और दो एंजल्स यहाँ पर आए हैं और जो आपको ये सलाह देते हैं कि जल्दबाजी इस रिलेशनशिप में करना आपके लिए ठीक नहीं है। अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपने एक्सप्लोर करनी है, जो आपको देखनी है इस रिश्ते में, और उसके बाद ही इस रिश्ते का कोई अंजाम, कोई डिसीजन, कोई कमिटमेंट यहाँ पर होगा। तो सोचना विचारना बहुत ज़्यादा जो आप करते हैं उसे छोड़ दीजिए, और अगर आप सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाएं, चले जाएं क्योंकि आपको कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता, तो ये कोई सॉल्यूशन इस रिलेशनशिप का नहीं है, क्योंकि रिश्ता जो है आपका वो बहुत नया है। तो पेशेंस आपने यहाँ पर रखने हैं, और अगर कोई भी दिक्कतें आपके इस रिश्ते में चल रही हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं सोचने के लिए कि आप मूव ऑन हो जाओ, तो आपका ये रिश्ता जो है यहाँ पर हील होगा। जो भी परेशानियाँ हैं वो ठीक होंगी, लेकिन आपको जो है इस रिश्ते में बनाए रखना है अपने आप को। चीज़ों पर डाउट नहीं करना है, आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना है, आपने एंजल्स पर जो है यहाँ पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आया है जो कार्ड 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रॉन, वो भी यही कहते हैं आपसे कि अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा आप जो है वो ज़ोर डालते हो, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हो। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ना आपकी, ये आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही है, आपको डाउट में डाल रही है। तो ये ओवर थिंक करना जो है आपने छोड़ना है। जहाँ तक बात करें आपके पर्सन की, हो सकता है वो अपने जॉब में, अपने बिज़नेस में, अपने काम में बहुत ज़्यादा मशगूल हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, या हो सकता है ये इंसान अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें कार्ड है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। जो भी पर्सन है जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, वो अपने आप को यहाँ पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि किसी भी रिश्ते में जब भी हम बात करते हैं किसी कमिटमेंट की, शादी की,
तो एक इंसान का डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने रिश्ते में सही डिसीजन ले पाएँ। और जब तक आपके पर्सन जो हैं अगर किसी और पर या अपनी फैमिली पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेंगे, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए डिसीजन लेना उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ये भी है कि आपके पर्सन ये सोचते हो कि पहले वो जो भी काम करते हैं, जो भी जॉब है, बिज़नेस है, उसमें अपने आप को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर लें, अपने लिए और आपके लिए उतने इंडिपेंडेंट हो जाएं फाइनेंशियली, ताकि रुपए पैसे से रिलेटेड कोई भी तंगी इस रिलेशनशिप में ना आ पाए, ताकि जब उन्हें ज़रूरत हो इस रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेने की, तो वो उस डिसीजन को ले पाएँ। और जहाँ तक बात है फ्यूचर की गाइज़, अगर कोई कमिटमेंट होता है, कोई शादी होती है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, तो भी ज़रूरतें जो हैं आपकी वो नज़रअंदाज ना हो उनसे, वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर पाएँ, इसके लिए भी वो यहाँ काम कर रहे हैं। ओके। और अगर आप यहाँ पर ये कार्ड देखें, कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है, जो दिखाता है कि फ्यूचर में आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। एक भरपूर अबंडेंस यहाँ पर आपको मिलेगी, किसी भी चीज़ की, रुपए पैसे की, प्यार की, खुशी की, घर बार की जो है आपको कोई कमी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंशियली भी आप दोनों का रिश्ता जो है वो यहाँ स्ट्रॉन्ग होगा। और शायद हो सकता है आपको कमिटमेंट देने से पहले आपके पर्सन की ये सोच हो कि वो अपने आप को इस काबिल बना ले, या हर वो चीज़ अपने लिए और आपके लिए ले आए, इकट्ठा कर लें, जिसकी कि एक रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए ज़रूरत होती है। चाहे वो रुपए पैसा हो, चाहे वो घर बार हो, चाहे वो गाड़ी बंगला हो, चाहे वो कुछ भी हो, तभी जो है वो सोचेंगे आगे आने वाले टाइम में आपको कोई कमिटमेंट यहाँ पर देने की। लेकिन फ्यूचर अगर मैं बात करूँ इस रिलेशनशिप का, तो बहुत ही ब्राइट है। सन का कार्ड आपने चुना है, तो सन डेफिनेटली इस रिश्ते में रोशनी, नई उम्मीदें, नई ऊर्जा जो है, नई ज़िंदगी यहाँ पर लेकर आ रहा है। और कॉर्नुकोपिया जो है वो यही दिखाता है कि फ्यूचर जो है इस रिश्ते का बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, प्रोटेक्टेड है ये रिलेशनशिप। और लेकिन इस समय की अगर बात करें तो आपके पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में वो आपको जो है कमिटमेंट यहाँ पर दे पाएँ, और किसी भी तरीके की कमी जो है वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में ना हो, ना ही आप किसी तरीके की कोई भी कमी यहाँ पर महसूस करें। अगर आप कॉर्नुकोपिया का कार्ड देखें तो यहाँ पे कितने सारे फ्रूट्स हैं, लाइट है, यहाँ पर आपको एक एंजल या बटरफ्लाई कह लीजिए वो भी दिखाई देगी। तो ये कार्ड यही दिखाता है एक ऐसी ज़िंदगी, एक ऐसा जीवन जहाँ पर किसी भी चीज़ की जो है वो कमी नहीं है। और यही आपके पर्सन की सोच भी है कि जब आपको वो कमिटमेंट दें, तो आपकी और उनकी ज़िंदगी में जो है, आपके रिलेशनशिप में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रह जाए। कभी भी आपको ये महसूस ना हो कि आपके लाइफ में, आपके प्यार में, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ कम रह गई। तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ को वो लेकर आएँ और आपके लायक अपने आप को बनाएं, ताकि आपके लिए और आपके साथ इस रिलेशनशिप में किसी भी चीज़ की कोई कमी यहाँ पर ना हो। और इसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। बॉटम में हमारे पास कार्ड था एक्शन का, तो यस डेफिनेटली एक्शन आपके पर्सन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने आप को मज़बूत बना रहे हैं। उसी तरीके से आपको भी मज़बूत बनना है, उनका साथ देना है। और अगर उन्हें कहीं ना कहीं आपके सलाह की, मशवरे की, हेल्प की, स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है, तो आपने उसमें भी उन्हें मदद करनी है, ताकि वो अपने आप को मज़बूत बना पाएँ और आपके लिए हर वो चीज़ इकट्ठी कर पाएँ जो एक रिश्ते की मजबूती के लिए यहाँ पर ज़रूरी होती है। तो डाउट से अपने आप को बाहर निकालिए। फ्यूचर इस रिलेशनशिप का बहुत ब्राइट है। आपके पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। सन आपके इस रिलेशनशिप में है, नई खुशियाँ, नया जीवन आपके इस रिलेशनशिप में है। एंजल्स आपके इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने यहाँ पेशेंस बनाकर रखना है, इस रिश्ते को छोड़कर भाग नहीं जाना है, क्योंकि फ्यूचर इस रिलेशनशिप का जो है वो बहुत ब्राइट है। ओके, आई होप आपको ये गाइडेंस जो है वो समझ आ गई है गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़
लाइक द रीडिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है। ओके, तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।